Hello students, today let's start the fifth chapter of your supplementary reader. It so happened Princess September and written by Somerset Maugham. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो प्रिंसेस यानी राजकुमारी का नाम है। और अब आप ये सोचेंगे कि राजकुमारी का नाम सेप्टेम्बर क्यों है, क्योंकि राजकुमारी सेप्टेम्बर जो है वो बहुत सारी बहनें हैं, जिस कारण उसकी मदर यानी रानी को उनके नाम याद रखने में समस्या होती थी। इसलिए राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी बेटियों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन पर रखेगा, ये कह कर के उनको बुलाएगा। और जो सबसे छोटी राजकुमारी है उसका नाम सेप्टेम्बर पे आया, इसलिए राजकुमारी का नाम सेप्टेम्बर पड़ा। राजकुमारी सेप्टेम्बर अपनी बहनों में सबसे छोटी थी और उन्हें अपने पिता के जन्मदिन पर सारी बहनों को स्वर्ण पिंजरे में एक एक तोता उपहार में मिल जाता है। लेकिन किसी दुर्भाग्यवश राजकुमारी सेप्टेम्बर का तोता मर जाता है और संयोगवश उसके पास एक गाने वाला पक्षी आ जाता है, जिसकी प्रशंसा राजा भी करता है और रानी भी, जिसके कारण उसकी बाकी बहनें उससे ईर्ष्या करने लगती हैं और वे उसको सलाह देती हैं कि वह इस पक्षी को पिंजरे में बंद कर दे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को पढ़ते हैं और पता करते हैं कि क्या राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने पक्षी को पिंजरे में बंद करती है, और अगर करती है तो फिर क्या होता है। तो चलिए अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। द किंग राजा एंड क्वीन रानी ऑफ सियाम। सियाम ए थाईलैंड देश है, जिसको यहाँ सियाम बोला गया है कि थाईलैंड के राजा और रानी के बहुत सारी डॉटर्स यानी बेटियाँ थीं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। एंड द क्वीन सेड, रानी ने कहा, दैट इट कन्फ्यूज्ड हर, यह उसको कन्फ्यूज करता है या परेशान करता है कि टू हैव रिमेंबर याद रखना, सो मैनी नेम्स इतने सारे नाम। अर्थात राजकुमारी ने कहा कि वह इतने सारे नामों को याद रखने में गड़बड़ कर देती थी। तो वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज। एक दिन राजा ने डिसाइडेड निर्णय किया कि टू कॉल देम, वह उनको बुलाएगा किस नाम से, जनवरी, फरवरी, मार्च, और दो ऑफ कोर्स ऑफ सियामीज, यानी सारी उनकी जो उसने नाम लिए वो सियामीज यानी सियाम, थाईलैंड की जो लैंग्वेज है उस भाषा में लिए। टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, और जब तक सबसे छोटी बेटी की बारी आई जिसे उसने सेप्टेम्बर कहकर बुलाया। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। सियाम के जो राजा थे उनकी एक पेक्यूलियर हैबिट थी, एक विशेष आदत। इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम, कि इंस्टीड ऑफ बजाय ऑफ रिसीविंग गिफ्ट मीन्स उपहार लेने की बजाय वे अपने बर्थडे पर उपहार दिया करते थे, अपने जन्मदिन पर उपहार दिया करते थे। यानी जैसे जन्मदिन पर जिसका जन्मदिन होता है उसको उपहार देते हैं ना, लेकिन राजा की आदत क्या थी कि वह अपने जन्मदिन पर उपहार ना लेकर के वो दिया करता था। 1 year on his birthday, no having anything else handy। 1 year एक साल अपने बर्थडे पर, no having anything else handy कि उस समय handy यानी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल कि उस समय कुछ चीज़ ऐसी उपलब्ध नहीं थी उन्हें देने के लिए। तो ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स आ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज, इसीलिए उन्होंने अपनी प्रत्येक लड़की को एक स्वर्ण पिंजरे में हरा तोता उपहार में दिया। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ दियर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। प्रिंसेस यानी राजकुमारियाँ अपने अपने तोतों के साथ बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती थी, गर्व महसूस करती थी। एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, और प्रत्येक दिन वह उनको सिखाने के लिए 1 घंटा उनके साथ व्यतीत करती थी।
Presently all the parrots could say, "Good save the king," and some of them could say "Pretty Polly" in no less than 7 Oriental languages. Presently ऑल द पैरट्स मीन्स अब तक जो सारे पैरट्स थे, तोते थे, वो कुड से कह सकते थे, वो कहना सीख गए थे क्या, गॉड सेव द किंग, कि प्रभु राजा की रक्षा करें। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली, और कुछ उनमें से कहते थे प्रेटी पोली। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, 7 यानी 7, ओरिएंटल यानी एशियाई भाषाओं में, 7 एशियाई भाषाओं में वो कहते थे गॉड सेव द किंग एंड प्रीटी पोली। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it laying dead at the bottom of its golden cage. But किंतु one day एक दिन when Princess September, जब राजकुमारी सेप्टेम्बर went to say कहने के लिए गई good morning to his parrot, जब एक दिन राजकुमारी सेप्टेम्बर अपने तोते को शुभ प्रभात कहने के लिए गई, तो सी फाउंड उसने पाया, इट लेइंग डेड वह मरा पड़ा था, एट द बॉटम तली में, ऑफ इट्स गोल्डन केज अपने स्वर्ण पिंजरे की तली में वह मरा हुआ पड़ा था। सी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स वह फूट फूट कर या जोर जोर से रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, और उसकी जो मेड्स थी, उसकी जो दासियां थीं, वो उसको कंफर्टेड यानी सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं कह सकी। सी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन। सी क्राइड सो मच वह इतना रोई कि जो मेड्स ऑफ ऑनर उसकी जो दासियां थीं, नॉट नोइंग व्हाट टू डू कि ये जानते हुए कि ना जानते हुए कि वह क्या करें, उन्होंने ये बात रानी को बता दी। एंड द क्वीन सैड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस, और रानी ने कहा कि ये सब स्टफ है, बेकार है, और नॉनसेंस बकवास है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर, कि अच्छा होगा कि उस बच्ची को बिना भोजन किए सो जाना चाहिए। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो उसकी सेविका थी वो एक पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, इसलिए वे राजकुमारी सेप्टेम्बर को उसके बिस्तर पर इतनी शीघ्र ले गई जितना कि वे ले जा सकती थी। लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ वह उसको अकेला छोड़ गई। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और जब वह राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हंग्री, कि वह रो रही थी और वह भूखी भी थी, उसको भूख भी लग रही थी। सीसा अ लिटिल वर्ल्ड हॉप इनटू हर रूम, सीसा उसने देखा कि अ लिटिल वर्ल्ड एक छोटा पक्षी, होप मीन्स फुदक रहा है, इनटू हर रूम उसके कमरे में। सी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उसने अपने टीयर्स अपने आंसुओं को वाइप्ड किया मीन्स पोंछा, एंड सेट अप और बैठ गई। देन द लिटिल वर्ड बिगन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. देन फिर द लिटिल वर्ड बिगन टू सिंग, फिर उस छोटे पक्षी ने गाना शुरू कर दिया। एंड ही sang a ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने एक सुंदर गाना गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, जैसे राजा के बगीचे के बारे में, वो गाना जो था राजा के बगीचे के बारे में था। एंड द बिलो ट्रीज, एक बिलो सरपत का पेड़ होता है उसके विषय में था। दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, जो स्वयं को शांत जल में देखते थे, और उस स्वर्ण मछली के विषय में था जो पानी में उन शाखाओं की परछाई में तैर रही थी, कि दैट गिल्डेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, कि रिफ्लेक्टेड उनके प्रतिबिंब में या
शाखाओं की परछाई में तैर रही थी। ये गाना जो था वो राजा के बगीचे के बारे में था, सरपत के वृक्ष के बारे में था और उन स्वर्ण मछलियों के विषय में था जो स्वयं को शाखाओं की परछाई में तैर रही थी, देख रही थी। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had had no supper. When he had finished, जब उसने गाना समाप्त किया, the princess was not crying, तो वह राजकुमारी रोई नहीं, anymore और ज़्यादा, and she quite forget और वह बिल्कुल भूल गई that कि he had had not supper. supper means रात्रि का भोजन, डिनर, कि उसने खाना नहीं खाया. That was a very nice song. वह बहुत सुंदर गाना था. She said, उसने कहा. The little bird gave her a bow. छोटे पक्षी ने, छोटा पक्षी बो मीन्स झुका, उस राजकुमारी के आगे झुका. Would you care to have me in place of your parrot? क्या तुम मुझे अपने पैरट, अपने तोते के स्थान पर रख सकती हो? Said the little bird. उस छोटे पक्षी ने कहा. It's true that I am not so pretty to look at. कि ये बात सही है, it's true, सच है कि मैं उसकी तरह सुंदर तो नहीं हूँ, तोते की तरह, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस. लेकिन अगर दूसरी ओर देखा जाए तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है. प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट. राजकुमारी सेप्टेम्बर ने अपने हाथों से तालियां बजाई. विद डिलाइट, प्रसन्न होकर, खुश होकर. एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड sang हर टू स्लीप. और फिर वह छोटा पक्षी हॉप्ड ऑन, फुदक कर उसके बिस्तर के अंत में बैठ गया और उसने गाना गाकर उसको सुला दिया, मीन्स राजकुमारी को सुला दिया. When she awoke next day, the little bird was still there. जब वह अगले दिन अवोक मीन्स जागी, तो उसने पाया कि वह छोटा पक्षी वहीं था. And as she opened her eyes, he said good morning. और जैसे ही राजकुमारी ने अपनी आंखें खोली, उस पक्षी ने कहा गुड मॉर्निंग. द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट. उसकी जो दासियां थीं, मेड्स ऑफ ऑनर, दासियां, ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, उसका सुबह का नाश्ता वो अंदर लाई. एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बोथ इन हर सोसर. फिर उस पक्षी ने राजकुमारी के हाथों से चावल खाए और उसकी सोसर यानी प्लेट में स्नान किया. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised. और उस पक्षी ने फिर दोबारा से गाना शुरू कर दिया. इतना सुंदर गाना गाया कि जो उसकी दासियां थी वो भी क्वाइट सरप्राइज्ड, एकदम आश्चर्यचकित हो गई. For they had never heard anything like it. For they, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा गाना नहीं सुना था. And Princess September was very proud and happy. और वह राजकुमारी सेप्टेम्बर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी और खुश थी. Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. राजकुमारी ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहन को दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो 8 सिस्टर और हैं मैं उनको आपको दिखाऊंगी. She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch and the little bird flew down and sat on it. She stretched out, उसने हाथ निकाला या फैलाई, बढ़ाई. द फर्स्ट फिंगर, पहली उंगली ऑफ हर राइट हैंड, अपने दाएं हाथ की उसने पहली उंगली आगे बढ़ाई. सो दैट, ताकि, इट सर्व्ड एज अ पर्च, ताकि वो पर्च यानी उछल करके बैठने का स्थान बनाया. एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, वह उड़ा. एंड सैट ऑन इट, और उसके हाथ पर बैठ गया. देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और फिर उसकी जो दासियां थी वे उसके पीछे पीछे यानी सेविकाएं राजकुमारी के पीछे पीछे आई. सी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस. सी वेंट थ्रू, बह गई,
थ्रू द पैलेसेस, वह पूरे महल में गई और उसने अपनी सभी बहनों को या राजकुमारियों को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल वर्ड सेंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और प्रत्येक सिस्टर को उसकी या प्रत्येक राजकुमारी को उस पक्षी ने अलग अलग गाना सुनाया। वट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पोली, जबकि किंतु जो तोते थे वो केवल क्या कहते थे, गॉड सेव द किंग, कि प्रभु राजा को बचाए और प्रेटी पोली। एट लास्ट, अंत में, सी सोल्ड द लिटिल वर्ड टू द किंग एंड क्वीन, लास्ट में उसने उस पक्षी को राजा और रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वे देख करके आश्चर्यचकित हुए और खुश हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू वेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि आई न्यू, मैं जानती थी कि मैं सही थी कि मैंने तुम्हें बिना खाए जो है रात्रि का बिना भोजन खाए सुला दिया है या सोने के लिए भेज दिया है, मैं बिल्कुल सही थी। दिस वर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। राजा ने कहा कि यह पक्षी उन तोतों से ज़्यादा अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गोट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग। आई शुड हैव थॉट, मुझे सोचना चाहिए, यू गोट क्वाइट टायर्ड, कि तुम थक गए होंगे, ऑफ हियरिंग, सुनकर, पीपल से, कि लोग कहते हैं, गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। रानी ने कहा कि मुझे सोचना चाहिए था कि तुम लोगों के कहने की लोग ये आपको कहते हैं गॉड सेव द किंग, ये सुन करके आप टायर्ड हो गए होंगे। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू, और मैं ये नहीं सोच सकती कि पता नहीं उन लड़कियों ने भी तोतों को ये ही क्यों सिखाया, गॉड सेव द किंग। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेड द किंग। राजा ने कहा जो सेंटिमेंट यानी भाव है वो एडमायरेबल है, यानी प्रशंसाजनक है या प्रशंसनीय है, कि भाव प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, और मैं इस पर कभी विचार नहीं करता या मुझे बुरा नहीं लगता भले ही यह कितनी बार सुनूं। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रेटी पोली, लेकिन मैं उन तोतों से कि बार बार प्रिटी पोली कहे जाने से ऊब गया हूँ, ये सुनकर ऊब गया हूँ कि तोते जो हैं प्रिटी पोली बोलते हैं। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेस। राजकुमारियों ने कहा कि ये अलग अलग 7 भाषाओं में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, आई डेयर से, मैं यह अवश्य ही कहूँगा कि वे बोलते हैं, सेड द किंग। राजा ने कहा बट किंतु इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, लेकिन ये सब मुझे मेरे काउंसलर्स या सभासदों की याद दिलाते हैं, क्योंकि दे से द सेम थिंग्स इन 7 डिफरेंट वेज, क्योंकि मेरे जो सभासद हैं वो भी इसी बात को 7 अलग अलग लैंग्वेज या अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और उसका कभी कोई अर्थ भी नहीं होता, कभी अर्थ भी तो नहीं होता कि इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, कि वे ये कहते हैं लेकिन इसका अर्थ कोई होता भी नहीं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। द प्रिंसेस वर वेक्स्ड एट दिस, जो और राजकुमारियाँ थीं वो वेक्स्ड यानी नाराज हो गई, अप्रसन्न हो गई, वेक्स्ड। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड, और वास्तव में जो पैरट थे वो भी ग्लम हो गई या उदास हो गए। बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस, लेकिन जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो पैलेस यानी महल के सारे कमरों में दौड़ती थी, सिंगिंग लाइक ए लार्क, और लार्क पक्षी की भांति गाती रहती थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगल्स, और वो छोटा पक्षी भी फ्लू उड़ता रहता था राउंड एंड राउंड, गोल गोल चारों ओर उड़ता रहता था और उसको नाइटिंगल्स का गाना सुनाता रहता था। गाता हुआ एक बुलबुल, नाइटिंगल क्या होती है, एक बुलबुल, कि एक बुलबुल की तरह गाता हुआ उसके चारों ओर उड़ता रहता था।
थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, कि थिंग्स वेंट ऑन कई दिन तक, सब कुछ ऐसा ही, सेवरल डेज कई दिन तक या बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर, तब उन 8 राजकुमारियों ने हेड्स टुगेदर यानी एक मंत्रणा या एक षड्यंत्र बनाया, मिलकर के एक मंत्रणा की कि दे वेंट टू सेप्टेम्बर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर, कि वे राजकुमारी सेप्टेम्बर के पास गई और एक सर्कल, एक गोल घेरे में उसके पास बैठ गई, गोल घेरा बना करके। माई पुअर सेप्टेम्बर, मेरी बेचारी सेप्टेम्बर, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि हम सभी को तुम्हारे सुंदर तोते के मृत्यु पर दुख है। इट मस्ट बी ड्रीडफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत भयानक है, दुख भरा है। नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, कि तुम्हारे पास एक ऐसा पेट बर्ड यानी पालतू पक्षी नहीं है जैसा कि हमारे पास है। सो वी हैव ऑल पुट अवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर गोइंग टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, इसलिए हम सभी ने अपनी पॉकेट मनी, जो हमारी पॉकेट मनी है वो हमने कलेक्ट की है, एकत्रित की है, और हम तुम्हारे लिए एक सुंदर हरा और पीला तोता खरीदने जा रहे हैं। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, फॉर नथिंग, कुछ न होने के लिए धन्यवाद या कुछ नहीं के लिए धन्यवाद। आई हैव अ पैट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, कि मेरे पास एक पैट बर्ड है, तोता नहीं तो क्या, एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए सबसे मोस्ट चार्मिंग, सबसे सुंदर गाना गाता है। एंड आई डोंट नो, और मैं नहीं मानती हूँ कि व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद द ग्रीन एंड येलो पैरट, कि मैं इस धरती पर हरे पीले तोते का क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। जब, क्योंकि मेरे पास तो इतना सुंदर पक्षी है जो मेरे लिए इतना सुंदर गाना गाता है, तो फिर मैं हरे पीले तोते का क्या करूँगी। वेल माई डियर, दे सेड, उन्होंने कहा, उसकी बहनों ने, वेल ठीक है, माई डियर, मेरी प्रिय, इट्स अब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर वर्ड, इट्स अब्सर्ड, अब्सर्ड यानी व्यर्थ है, निरर्थक है, टू टॉक ऑफ योर बर्ड, कि तुम्हारा पक्षी के बारे में बातें करना निरर्थक है। कि व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, कि अगर वह पक्षी उड़ जाता है और फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, कि वह पक्षी जो है अपनी इच्छा से अंदर और बाहर यानी आता और जाता रहता है, उड़ता रहता है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है। दे लुक्ड राउंड द रूम एंड रेज्ड दियर आईब्रोज, उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी आईब्रो को रेज्ड किया या उठाते हुए, आईब्रो भौएं चढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वह पक्षी तो अपनी मर्जी का है, जब चाहता है आ जाता है और जब उसका मन चाहता है तो चला जाता है। डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज़ नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा डू यू माइंड अवर आस्किंग वेयर योर वर्ड इज़ नाउ, क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस समय तुम्हारा पक्षी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सैड प्रिंसेस सेप्टेम्बर, राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि वह अपने फादर इन लॉ मीन्स अपने ससुर से मिलने गया है। एंड वॉट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क्ड द प्रिंसेस, और राजकुमारियों ने उससे पूछा कि तुम्हारा विचार क्या है कि वह वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा वह हमेशा वापस आ जाता है। ही ऑलवेज डज कम बैक, कि वह हमेशा वापस आ जाता है। वेल ठीक है माई डियर, सैड द 8 प्रिंसेस, 8 राजकुमारियों ने कहा, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि अगर तुम हमारी एडवाइस, हमारी सलाह मानो तो यू वॉन्ट रन एनी रिस्क, तो तुम कोई रिस्क या खतरा मत उठाओ, कि अगर हमारी सलाह लो या मानो तो तुम्हें ऐसा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, अगर वह वापस आता है यह मान लो,
इफ़ ही डज यू विल बी लक्की, तो तुम भाग्यशाली होंगी। तो पॉप हिम इनटू द केज, पॉप मीन्स ढकेल देना या डाल देना, इनटू द केज उसे पिंजरे में, एंड कीप हिम देयर उसको वहीं रखना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम, कि केवल यही तरीका है जिसके लिए तुम उसके साथ श्योर हो सकती हो, कि विश्वास कर सकती हो कि वह तुम्हारे साथ रहेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर, लेकिन उस राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं तो उसको कमरे में उड़ता हुआ फुदकता हुआ देखना पसंद करती हूँ। सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा सबसे पहले है। सैड हर सिस्टर्स ओमियसली, उसकी बहनों ने ओमियसली यानी अनिष्ट सूचक तरीके से कहा कि सुरक्षा पहले है। देख लो, दे गोट अप, वे उठी, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई, शेकिंग दियर हैंड्स, अपने सिर को हिलाते हुए, एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी, और अनईजी मीन्स डिस्टर्ब, परेशान, और वे सेप्टेम्बर को परेशान होता हुआ छोड़ गई। मीन्स उन्होंने उसके माइंड में जो है डाउट यानी शक डाल दिया था कि तुम्हारा तोता वापस आएगा या नहीं। वो परेशान हो गई थी और वो चाहती भी यही थी कि वह उसको पिंजरे में बंद कर दे। इट सीम्स टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल वर्ल्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। अब राजकुमार को ये सीम्स दिया है, प्रतीत होने लगा कि उसका जो छोटा पक्षी है उसे जाए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, कि कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ गलत न हो जाए, जैसे कि वॉट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स, कि कहीं कुछ उसे हॉक यानी बाज या जाल के रहते हुए कहीं उसको कोई जाल में ना फंसा ले, कोई हॉक यानी बाज ना पकड़ ले, कि यू नेवर न्यू, तुम कुछ नहीं जानती हो, व्हाट ट्रेवल ही माइट गेट इनटू, कि वह कौन सी समस्या उसे हो सकती है। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, कि बिसाइड इसके अतिरिक्त कि वह उसको भूल भी सकता है। इस टाइप के विचार उस राजकुमारी के मस्तिष्क में आ रहे थे कि मेरे पक्षी को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, पता नहीं वो कहीं किसी खतरे में तो नहीं है, कहीं कोई उसे हॉक्स यानी कोई बाज मतलब बाज ने तो नहीं पकड़ लिया, या किसी स्नेयर्स यानी जाल में तो नहीं फंस गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो मुझे भूल जाए। और ही माइट टेक अ फैंसी, फैंसी मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षित, और कहीं वो किसी दूसरे से आकर्षित या प्रभावित ना हो जाए, कभी उसके पास चला जाए। दैट वुड बी ड्रीडफुल, वह बहुत भयावह होगा, भयानक होगा, दुखमय होगा। सी विश्ड ही वर सेफली बैक अगेन, उसने ये इच्छा की कि वह सुरक्षित वापस आ जाए। सडनली सेप्टेम्बर हर्ड आ ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर एयर, तभी अचानक, सडनली अचानक, राजकुमारी ने ट्वीट ट्वीट यानी चूं चूं करने की आवाज़ अपने कानों के पीछे से सुनी। एंड सी सॉ दैट लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर, और उसने देखा कि वह छोटा पक्षी उसके कंधों पर बैठा था। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट सी हैड नॉट हर्ड हिम। ही हैड कम इन सो क्वाइटली, वह इतने धीरे से शांतिपूर्वक आया, और अलाइटेड उतरा, सो सॉफ्टली इतने धीमे से उसके कंधों पर उतरा कि सी हैड नॉट हर्ड हिम, कि वह उसे सुन नहीं सकी। आई वॉन्डर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, कि आई वॉन्डर्ड मुझे आश्चर्य था या मैं चिंतित थी कि तुम्हारे साथ क्या हो गया। राजकुमारी ने कहा कि पृथ्वी पर तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आई थॉट यू शुड वॉन्डर दैट, कि मैंने सोचा कि तुम चिंता करोगी। सैड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, कि फैक्ट हकीकत तो ये है या सच बात तो ये है कि मैं आज रात भी वापस आने वाला नहीं था, क्योंकि माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वॉन्टेड मी टू स्टे, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मेरे ससुर जी हैं, वो आज पार्टी दावत दे रहे हैं और वे सभी चाहते थे कि मैं वहीं
रुकूं। बट किंतु आई थॉट यू वुड बी एनेक्सियस, मैंने सोचा कि तुम चिंता करोगी। एनेक्सियस मीन्स चिंता, वरी। अंडर द सर्कमटेंसेस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल वर्ल्ड टू मेक। अंडर द सर्कमटेंसेस, परिस्थितियों के कारण या परिस्थितियों को देखा जाए तो उस नन्हे पक्षी ने अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यवश, वो गलत टिप्पणी कर दी थी। रिमार्क टिप्पणी कर दी थी, क्योंकि राजकुमारी तो पहले ही परेशान थी और उसको लग ही रहा था कहीं उसका पक्षी ऐसा ना हो कि वापस ना आए। और उस पक्षी ने कह भी दिया कि मैं आज रात आने वाला नहीं था, क्योंकि वे सब चाहते थे मैं वहाँ रुकूं। तो सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट, तभी सेप्टेम्बर को ऐसा लगा जैसे कि उसका हार्ट, उसका हृदय थम करने लगा था, धड़कने लगा। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क, और उसने अपने माइंड में यह निश्चय कर लिया कि अब वह कोई रिस्क, कोई जोखिम नहीं उठाएगी। और सी पुट अप हर हैंड, और उसने अपने हाथ उठाए। एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और उस पक्षी को पकड़ लिया। द वर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, वह सस्पेक्टेड था, संदेह में था, नथिंग। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड व्हेन सी कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वो बहुत सस्पेक्टेड यानी संदेह में था और सरप्राइज था कि जब वह उसको केज यानी पिंजरे के पास, कैरिड मीन्स ले गई। एंड शट द डोर ऑन हिम, पोप्ड मीन्स धकेल दिया, हिम उसको इन, अंदर यानी उसको पिंजरे में धकेल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, एक क्षण के लिए तो उस पक्षी के पास कुछ नहीं था कहने के लिए। बट इन अ मोमेंट और टू, और एक या दो क्षण के बाद, ही हॉप्ड अप, वह ऊपर को कूदा, उछला, टू द इवोरी पर्च मीन्स हाथी दांतों से बने हुए स्थान पर पर्च बैठ गया कूद करके। एंड सैड, कहा, व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है। देयर्स नो जोक, यह कोई मजाक नहीं है, सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा। बट सम ऑफ मम्माज कैट्स आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, कि किंतु सम ऑफ मम्माज कैट्स, की मेरी मम्मा की कुछ बिल्लियाँ प्रोलिंग कर रही हैं, घात लगाए बैठी हैं आज रात। आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहोगे। वेल ठीक है, जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, कि केवल एक बार के लिए मैं बुरा नहीं मानूंगा कि तुमने मुझे एक बार पिंजरे में बंद कर दिया। सैड द लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी ने कहा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, इसलिए सुबह को तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दोगी। ही एट अ वेरी गुड सफ़र एंड देन विगन टू सिंग, फिर उसने बहुत अच्छा सफ़र किया यानी रात का भोजन खाया। एंड विगन टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड, लेकिन गाना गाते हुए मध्य में मतलब बीच में ही वह रुक गया। और आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सैड, उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं और आगे गाना नहीं गा सकता हूँ। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट, कि मैं आज गाना गाने का मेरा मूड नहीं हो रहा है। वेरी वेल, बहुत अच्छा, सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा। गो टू स्लीप इंस्टेड, तो अब आप सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट एस्लीप, इसलिए उसने अपने विंग, अपने पंखों को अपने सिर को पंखों के नीचे रखा और 1 मिनट में वो फास्ट एस्लीप यानी गहरी नींद में सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू, और राजकुमारी सेप्टेम्बर भी सो गई। बट व्हेन द डाउन ब्रोक, लेकिन जैसे ही डाउन ब्रोक यानी दिन निकला, सी वॉज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप हिज वॉइस। सी वॉज अवेकन्ड, वह जाग गई, किससे, छोटे पक्षी की आवाज़ से, कि वह उसको बुला रहा था, अपनी ऊंची आवाज़ में बुला रहा था, क्या, बेकअप बेकअप, जागो जागो। ही सैड, उसने कहा, ओपन द डोर ऑफ दिस केज, इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। एंड लेट मी आउट, और मुझे बाहर आने दो। आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज़ स्टिल ऑन द ग्राउंड, कि जब तक ज़मीन पर ड्यू यानी ओस है, मैं
एक अच्छी उड़ान उड़ना चाहता हूँ। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर सैड सेप्टेम्बर। राजकुमारी ने कहा कि तुम वहीं पर ज़्यादा अच्छे हो जहाँ पर हो इस समय, वहीं सुरक्षित हो। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, सैड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू स्लीप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, जो पिंजरे के बार्स थे, तार थे, वह उनसे स्लिप करने के यानी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन वह नहीं निकल सका। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में वह नहीं निकल सका। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर, और फिर उसने पीटा, दरवाज़ा उसने पीटना शुरू कर दिया। बट ऑफ कोर्स, किंतु वास्तव में ही कुडंट ओपन इट, वह उसको नहीं खोल सका। देन द 8 प्रिंसेस केम इन, तब वे 8 राजकुमारियाँ अंदर आईं। एंड लुकड एट हिम, और उसको देखा। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक दियर एडवाइस, कि उन्होंने राजकुमारी सेप्टेम्बर से कहा शी वॉज वेरी वाइज, कि वह बहुत बुद्धिमान निकली है, उसने बुद्धिमानी का काम किया। टू टेक दियर एडवाइस, उनकी सलाह मानकर। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज, उन्होंने कहा कि वह शीघ्र ही पिंजरे में रहना सीख जाएगा। एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगॉट ही हैड एवर बीन फ्री, और इन फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, वुड क्वाइट फॉरगेट, बिल्कुल ही भूल जाएगा कि ही हैड एवर बीन फ्री, कि वह कभी आज़ाद भी था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट वाइल दे वर देयर, कि उस छोटे पक्षी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा जब वे सारी बहनें उसकी अंदर थीं। बट एज सून एज दे वर गोन, जैसे ही वे बाहर गईं, ही बिगन टू क्राई अगेन, उसने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, ऐसी मूर्खता मत दिखाओ या मूर्ख मत बनो। सेप्टेम्बर सैड सेप्टेम्बर, राजकुमारी ने कहा आई हैव पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए रखा है क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ यू, कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, कि मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक जानती हूँ कि तुम्हारी भलाई किस में है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग, मेरे लिए गाना गाओ। एंड आई शैल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, और फिर मैं तुम्हें चीनी का छोटा टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज पेज ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सेंग अ नोट, लेकिन वह छोटा पक्षी कॉर्नर में एक कोने में स्टूड खड़ा रहा, अपने पिंजरे के लुकिंग आउट, बाहर देखते हुए, एट द ब्लू स्काई, नीले आकाश को, एंड नेवर सेंग अ नोट, और उसने कभी कोई नोट या कोई गाना नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, उसने कहा व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग, सल्किंग मीन्स रूठने का, रूठने का क्या मतलब है या रूठने का क्या लाभ है। सैड सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर ने कहा वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रेवल्स, कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो और अपनी ट्रेवल्स, अपनी समस्याओं को क्यों नहीं भूल जाते हो। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। सैड द वर्ड, पक्षी ने आंसर्ड द वर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, कि मैं ट्रीज, पेड़ों को देखना चाहता हूँ, एंड द लेक, और झील के पानी या झील को देखना चाहता हूँ, एंड ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, और खेतों में उगे हुए हरे चावलों के खेतों को देखना चाहता हूँ। उसने कहा आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड, राजकुमारी ने कहा कि मैं प्रति एक दिन तुम्हें बाहर ले जाया करूँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग, ये वैसा नहीं होगा।
यह एक बात नहीं है, इट्स नॉट द सेम थिंग, ये एक बात नहीं है कि तुम मुझे बाहर ले जाया करोगी, लेकिन खुले आसमान में उड़ना और पिंजरे में रहना अलग अलग बातें हैं। सेड द लिटिल बर्ड, उस छोटे पक्षी ने कहा। द राइस फील्ड्स एंड द लेक एंड द ब्लो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ द केज, कि जो राइस फील्ड हैं, चावल के खेत हैं, एंड लेक झील है, एंड ब्लो ट्रीज सरपत के पेड़ हैं, लुक क्वाइट डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट अलग भिन्न दिखाई देते हैं, व्हेन यू सी जब तुम देखते हो, देम उनको थ्रू द वार्स ऑफ केज जब तुम उन्हें पिंजरे के छड़ों के पीछे से या पिंजरे के पीछे से देखते हो, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग दिखती हैं। धान के खेत, झील और सरपत के पेड़ बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। द बर्ड वुडंट सिंग आ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट आ थिंग, उस पक्षी ने ना तो गाना ही गाया और ना ही उसने कोई चीज़ खाई। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एनेक्सियस एट दिस, वह राजकुमारी इस पर थोड़ी सी एनेक्सियस यानी चिंतित हुई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर, और उसने अपनी बहनों से पूछा, व्हाट दे थॉट अबाउट इट, कि वे उसके बारे में क्या विचार करती हैं, क्या सोचते हैं। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, उन्होंने कहा कि यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें दृढ़ बनना होगा। बट इफ़ ही वुडंट ईट, लेकिन अगर वो नहीं खाएगा, ही विल डाई, वह मर जाएगा। सी आंसर्ड, राजकुमारी ने उत्तर दिया कि अगर वह पक्षी खाएगा नहीं तो वह मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता होगी। दे सेड, उन्होंने कहा, ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ऑन गुड, कि उसे यह सोचना चाहिए कि तुम केवल उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो। इफ़ हिज ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। इफ़, यदि हिज ऑब्स्टिनेट, अगर वे ऑब्स्टिनेट है मीन्स हट्टी है, जिद पर अड़ा हुआ है, तो एंड डाइज और मर जाता है, तो इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ, यानी छुटकारा मिल जाएगा। कि अगर वह हट्टी है और अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और मर जाता है, तो ये उसके व्यवहार के लिए अच्छा ही होगा और तुम्हें उससे राहत भी मिल जाएगी या छुटकारा मिल जाएगा। सेप्टेम्बर डिडंट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, सेप्टेम्बर को यह नहीं पता चला या वह नहीं देखा कि ऐसा उसके लिए किस प्रकार अच्छा होगा, कि मतलब उस पक्षी को बाहर निकालना सही होगा या उसकी जो बहनें कह रही हैं वो सही है, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। बट दे वर 8 to 1 एंड ऑल ओल्डर देन सी, क्योंकि वे 8 थीं और वो अकेली थी, एंड ऑल ओल्डर देन सी, और सभी उससे बड़ी थी, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह सही है कह रही हैं या गलत। सो सी सेड नथिंग, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज केस बाई टुमारो, सी सेड, उसने कहा कि शायद वह कल तक जो है पिंजरे का यूज़ करना या पिंजरे की उसको आदत पड़ जाए। एंड नेक्स्ट डे व्हेन सी अवोक सी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन अ चीरफुल वॉइस, और अगले दिन जब वह अवोक मीन्स उठी और उसने क्राइड अप हिज वॉइस, हर वॉइस, जब वह उसने अपनी आवाज़ में वह चिल्लाई या बोली कि गुड मॉर्निंग, एक प्रसन्न आवाज़ में, अच्छी आवाज़ में। सी गॉट नो आंसर, उसे कोई आंसर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह अपने बिस्तर से बाहर आई, उतरी, एंड रैन टू द केज, और पिंजरे की ओर दौड़ी। सी गेव अ स्टार्टेड क्राई, वह स्टार्टेड यानी घबरा करके चिल्लाई। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि वह छोटा पक्षी लेटा हुआ था एट द बॉटम, तली में। ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज्ड, वह एक साइड को लेटा हुआ था और उसकी आंखें क्लोज्ड थीं, बंद हो गई थीं। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वह ऐसा लुक्ड, ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि वह मर गया हो। सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, सी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड पुटिंग हर हैंड, और उसको अपने हाथ में उठा लिया और बाहर निकाला। सी गेव अ सोब ऑफ रिलीफ, उसे आराम से उसने सिसकी भरी, रिलीफ आराम की। फॉर, क्योंकि सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, कि उसने देखा कि उसका छोटा सा हृदय अब भी
बीटिंग कर रहा था, धड़क रहा था, उसे थोड़ी सी राहत मिली। बेकअप बेकअप लिटिल बर्ड सी सैड, उसने कहा जाग जाओ, जागो जागो छोटे पक्षी। सी बिगन टू क्राई, वह रोने लगी। एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके जो टीयर्स थे, उसके आंसू उस पक्षी के ऊपर गिर गए। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। एंड सा, देखा। दैट कि द वार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, उस पक्षी ने देखा कि जो बार्स थी, छड़ी थी या पिंजरा था, अब वो नहीं है, वो पिंजरे के बाहर है। आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ़ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, ही सैड, उस पक्षी ने कहा कि मैं जब तक फ्री यानी स्वतंत्र नहीं होऊंगा, मैं गा नहीं सकता, और जब तक मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊंगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सोब, उस राजकुमारी ने एक बड़ी सुबकी भरी, सिसकी भरी। और देन टेक योर फ्रीडम, सी सैड, उसने कहा तो तुम अपनी स्वतंत्रता लो, अर्थात तुम स्वतंत्र रहो। I set you in a golden cage because I loved you and wanted to have you all to myself. I set you in a golden cage. राजकुमारी ने कहा कि मैंने तुम्हें स्वर्ण पिंजरे में रखा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड wanted to have you all to myself, और मैं तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती हूँ कि तुम हमेशा सिर्फ मेरे साथ रहो। मैं ये चाहती हूँ, इसलिए ही मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद किया था। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, लेकिन मैं ये कभी नहीं जानती थी कि ऐसा करने से तुम मर जाओगे। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, कि आई लव यू एनफ, मैं तुम्हें इतना पर्याप्त प्रेम करती हूँ कि मैं तुम्हारे तरीके से प्रसन्न रहने दूं, कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे तरीके से प्रसन्न रहने दे सकती हूँ, अर्थात तुम जिस तरह से खुश रह सकते हो उस तरह से खुश रहो, कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सी थ्रू ओपन द विंडो एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने खिड़की को खोला। एंड जेंटली, और धीमे से, प्लेस्ड मीन्स रख दिया उस छोटे पक्षी को, ऑन द सिल, सिल पर, स्लेब पर। ही सूक हिमसेल्फ अ लिटिल, उस पक्षी ने अपना आप को सूख हिलाया थोड़ा सा। कम एंड गो एज यू विल, कम आओ और जाओ, एज यू विल, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम आ जा सकते हो, जब तुम्हारा मन है तुम आ सकते हो, जब तुम्हारा मन है तुम जा सकते हो। लिटिल बर्ड, छोटे पक्षी, सी सैड, उसने कहा। आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, कि अब मैं तुम्हें और ज़्यादा या कभी जो है पिंजरे में नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू, कि मैं अवश्य आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। लिटिल प्रिंसेस, छोटी राजकुमारी, सैड द वर्ड, पक्षी ने कहा। एंड और आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हें सबसे प्यारे सॉन्ग या गाना सुनाऊँगा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर जाऊँगा। बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊँगा। एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा। ही गेव हिमसेल्फ अनोदर शेक, फिर वह दोबारा से हिला, अपना आप को उसने हिलाया। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेमेड। गॉड ग्रेसियस मी, हे भगवान, कि मैं कितना स्टिफ यानी कितना ऐंठ गया हूँ। हे करुणा में परमात्मा, मैं कितना स्टिल हो गया हूँ, मीन्स अकड़ गया हूँ। ग्रेसियस मी, गॉड ग्रेसियस मी मीन्स परमात्मा, करुणा में परमात्मा, मैं कितना स्टिल, स्टिफ यानी अकड़ गया हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया। देन ही ओपन हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, तब उसने अपने विंग्स फैलाए, अपने पंख फैलाए और वह सीधा आकाश में उड़ गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन वह छोटी राजकुमारी रोने लगी। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर आउन, कि कितना कठिन होता है, क्योंकि किसी की प्रसन्नता के लिए अपनी प्रसन्नता या अपनी खुशी को आगे रखना बहुत ही कठिन होता है। एंड विद हर लिटिल वर्ड वार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट, और वह छोटा पक्षी उसकी निगाहों से, साइट यानी निगाहों से, फार आउट यानी ओझल हो गया। ऑल ऑफ सडन
सभी अचानक वेरी लोनली, वह अकेला महसूस करने लगी। फेल्ट ऑल ऑफ सडन, यानी अचानक वह बहुत अकेलापन महसूस करने लगी जैसे ही वो पक्षी उसकी आंखों से ओझल हुआ। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी बहनों को पता लगा व्हाट हैड हैपेंड, दे मोक्ड हर, कि क्या हुआ है, कि उसने उस पक्षी को खुला छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया और वह उड़कर चला गया, तो उन्होंने उसका मोक्ड किया यानी मजाक उड़ाया। एंड सैड, और कहा दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर कम रिटर्न, कि वह छोटा पक्षी अब कभी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड, लेकिन वह पक्षी वापस आया। एट लास्ट, अंत में, एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, और वह राजकुमारी के शोल्डर यानी कंधे पर बैठ गया। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और उसने उसके हाथों से खाना खाया। एंड सेंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, और उसे सुंदर गाना सुनाया। ही हैड लर्नेड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ही हैड लर्नेड, वह उसे याद रखता था। वाइल, जब ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वह जब संसार के सुंदर सुंदर स्थानों पर उड़ता था तब भी वह राजकुमारी को याद रखता था। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, राजकुमारी सेप्टेम्बर अपनी विंडो, अपनी खिड़की को दिन रात खुला रखती थी। सो दैट, ताकि द लिटिल वर्ड माइट कम इनटू हर रूम, कि वह छोटा पक्षी उसके कमरे में आ सके। वैन एवर ही फेल्ट इनक्लिन्ड, जब भी वह महसूस करता, इनक्लिन्ड इच्छा, जब भी उसकी अंदर आने की इच्छा हो, वह आ सके और बाहर जा सके, इसलिए वह दिन रात अपनी खिड़कियों को खुला रखती थी। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, और ये सब उसके लिए बहुत अच्छा था। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो गई। उसकी खिड़कियाँ खुली रहती थी यानी उसको नेचुरल हवा मिलती थी, तो वह बहुत सुंदर हो गई थी। एंड व्हेन सी वॉज ओल्ड एनफ सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वह पर्याप्त बड़ी हो गई तो उसकी शादी कंबोडिया के एक राजा से हुई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, और वह कैरिड ले जाई जाती थी, किससे, एक वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी पर बैठा करके उसको ले जाया जाता था। किस नगर में, जिस नगर में राजा रहता था, वह उस नगर में उसको ले जाया गया सफ़ेद हाथी पर बैठाकर। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद दियर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी बहनें कभी भी खिड़की को खुला छोड़ करके नहीं सोती थी। सो इसलिए दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, वे अत्यधिक, अगली मीन्स भद्दी हो गई, बेकार हो गई, देखने में बदसूरत हो गई। एज वेल एज डिसएग्रीबल, और डिसएग्रीबल मीन्स झग झाड़ू की तरह हो गई। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी दैम, और जब उनकी बहनों की शादी करने का समय आया तो दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर्स, तो उनकी शादी राजा के सभासदों से कर दी गई। और बी द पाउंड ऑफ टी एंड अ सियामीज कैट, 1 पाउंड चाय तथा सियामी बिल्ली दहेज में दी गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।